नमस्कार दोस्तों, मैं ममता सिंह शुक्ला विजय फाउंडेशन की ओर से आप सभी को नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है, आगमन है। दोस्तों, हमने ये श्रृंखला पिछले 8 दिन से हम बात कर रहे हैं दुर्गा जी के 8 फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम इन सब 8 फॉर्म की बात करते हैं और उनका अपने ज़िंदगी में अनुसरण करते हैं तो हमें एक सिद्धि प्राप्त होती है, हमें एक अकम्प्लिशमेंट होती है। तो दोस्तों, इसी अकम्प्लिशमेंट की प्राप्ति के रूप में आज हम बात करते हैं सिद्धिदात्री की। सिद्धिदात्री यानी सिद्धि प्राप्त करने वाली। जी हाँ, देवी सिद्धिदात्री जो हमारी यात्रा को जड़ से चेतन की ओर ले जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, इसी की बात आज हम करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, सिद्धिदात्री ने एक वर्क एलोकेशन की जब सृष्टि की रचना हो रही थी, जहाँ पे उन्होंने ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता के रूप में कहा कि आप कार्य करेंगे, विष्णु को उन्होंने पालनहार के रूप में किया और शिव को एज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस प्रकार उन्होंने एक वर्क एलोकेशन किया और जो हम अर्धनारीश्वर का रूप देखते हैं उसमें भी शंकर भगवान के साथ जो पार्वती जी का रूप है वो सिद्धिदात्री का ही रूप है। तो दोस्तों, अगर हम पूर्ण रूप से अपनी जिंदगी में दुर्गा का 9 रूपों का अनुसरण करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, हमें अकम्प्लिशमेंट होगा। यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं आनंदमयी माँ का। आनंदमयी माँ का असली नाम था निर्मला सुंदरी। इनका जन्म खोयरा नामक स्थान पे हुआ था जो अब बांग्लादेश में है, और ये एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही ये एक स्टेट ऑफ एक्सटेसी में रहती थी, हमेशा खुश, और जो भौतिक चीज़ें थी उससे इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि बचपन से ही इन्होंने एक स्पिरिचुअल फॉर्म को अटेन किया हुआ था, स्टेट ऑफ एक्सटेसी जिसे बोलते हैं। और एक बार का वाकया है, जब इनकी माँ बहुत बीमार थी तो भी ये काफ़ी इंडिफरेंट रही कि मतलब नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो माँ के बीमार होने से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इनकी माँ हमेशा इस बात को सोचती कि ये कुछ मानसिक रूप से विकृत है या क्या है, परंतु वो शायद समझ नहीं पाई कि ये किस प्रकार की इनके अंदर डिवाइन पावर्स हैं। 12 साल की आयु में इनका विवाह रमानी मोहन चक्रवर्ती के साथ हो जाता है, और पहले एकदम से, चूंकि ये बाल विवाह था, तो 17 साल की उम्र में वो अपने पति को ज्वाइन करती है। इनके पति के साथ जो थे बड़े स्पिरिचुअल रिश्ते रहे, क्योंकि जब भी इनके पति ने इनको फिजिकल रूप से चाहा कि इनके साथ संबंध बनाए तो इनका शरीर मृत्यु समान हो जाता था। तो और आनंदमयी माँ ने ये कहा कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, इस प्रकार के जो फिजिकल रिलेशंस होते हैं वो एक्सप्लॉइटिव होते हैं, जबकि वो एक्सप्लॉइटिव नहीं होने चाहिए, और वो समानांतर रिलेशंस की बात करती है, स्पिरिचुअल रिलेशंस की बात करती है। और इनके एक पड़ोसी थे हरा कुमार, उन्होंने इनकी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन को पहचाना और माँ करके इनको संबोधन करने लगे, और सुबह और शाम रोज इनके पास आते और इनको दंडवत प्रणाम करते। उसके बाद इनकी यात्रा इसी प्रकार जारी रही, और 26 वर्ष की आयु में इनको एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन हुआ, शायद जैसे बुद्ध को हुआ था, और इन्होंने जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है, जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, उस प्रकार का इनको एक अनुभव हुआ। और इनके एक और जानकार थे जिनको भाई जी कहते हैं, उन्होंने इनको आनंदमयी माँ का टाइटल दिया, क्योंकि हमेशा ये आनंद में रहती थी, जॉय से भरी रहती थी, यानी कि स्टेट ऑफ एक्सटेसी से भरी रहती थी।
क्योंकि इन्होंने हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेटिव स्टेट को गेन कर लिया था, इसीलिए हम इन्हें आनंदमयी माँ कहते हैं। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि परमानंद जी के ऑटोबायोग्राफी में भी इनका जिक्र है। और इसके अलावा जब ये डिस्कोर्सेस देती थी तो डिस्कोर्सेस में इनके जितने भी शिष्य होते थे, इन्होंने कहा कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है सेल्फ रियलाइजेशन। इन्होंने किसी कल्ट के बारे में कोई बात नहीं की, किसी फॉर्म के बारे में बात नहीं की। जिस प्रकार जिसको भी स्पिरिचुअल जर्नी को अटेन करना है, उसके राह अलग हो सकती है, उसके पाथ अलग हो सकते हैं, परंतु ऑब्जेक्टिव सेम है, उसका लेवल सेम होता है। तो इन्होंने कोई भी फॉर्मल तरीके की कल्ट की कोई इस्टेब्लिशमेंट खुद से नहीं की और हमेशा अपने को ये थर्ड पर्सन में ही संबोधन करती थी। या तो अपने को ये शरीर बोलती थी या एक छोटी लड़की के रूप में अपने को बोलती थी। इसके अलावा इन्होंने जो हमारे यहाँ फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी है, उसमें द्वैत और अद्वैत की बात की है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम ड्वेलिज्म पे रहेंगे तो हमें कभी भी स्पिरिचुअल गेन नहीं मिलेगा, तभी मिल सकता है जबकि हम एक ही आत्मा और परमात्मा को एक ही माने। इस प्रकार इनकी जो यात्रा रही वो एक साध्वी के रूप में रही, एक गुरु, योग गुरु के रूप में रही, परंतु इन्होंने किसी भी फॉर्मल टाइप का कल्ट हमने देखा कोई इस्टेब्लिश नहीं की। इसके साथ ही इन्होंने जो जनेऊ होता है उसकी कहा कि वो महिलाओं का भी अधिकार है कि उनका भी जनेऊ होना चाहिए। तो ये हम देखते हैं कि ये राइट टू इक्वालिटी की भी बात करती हैं। तो दोस्तों, हमने ये देखा कि जो स्पिरिचुअलिज्म का फोर्टे है वो सिर्फ पुरुष का ही अधिकार नहीं होता है। अगर किसी महिला के अंदर इतनी क्षमता है तो वो हमेशा उस स्टेट को पा सकती है। यही संदेश दुर्गा माँ का भी है कि हम चाहे जिसको पुरुष के क्षेत्र मानते हैं, कोई भी क्षेत्र पुरुष या स्त्री का नहीं होता है। जिसके अंदर क्षमता होती है उस क्षेत्र को वो पा सकता है। उसके लिए उसको मेहनत चाहिए और पेशेंस चाहिए, डेक्सटेरिटी चाहिए, स्किल्स चाहिए। और दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। इसी के साथ आप सभी को नववर्ष की, नवदुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।